मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 18 जून 2023 और यहाँ पे 19 जून 2023 सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी में अब कहाँ पे मूवमेंट बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है और क्या आगे इसमें चाल बन सकता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी से। देखिए, बैंक निफ्टी ने लास्ट अगर फ्राइडे को देखा जाए तो जैसा कि उम्मीद भी था कि एक बाउंस बैक होना चाहिए, बस एक बाउंस बैक है। तो नई तेजी नहीं है अभी फिलहाल। नई तेजी हम इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि इसने अभी अपने पुराने जो सेल जोन एरिया है, जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया है, उसको टच क्लेम किया है, क्लोज नहीं किया। हमें क्लोजिंग चाहिए थी, है ना। अब ऊपर में से सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस तो 44,500 जो कि सर्वविदित है, पहले भी कहा था 44,500 से गिरेगा, बिल्कुल वहीं से गिरा है तो गिरा है। अब नीचे जो सपोर्ट है, देखिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट अभी भी है इसके पास, 43,500 का अगेन से 43,500 का क्लेम इसने कर लिया है। तो अब कुछ इस प्रकार हो गया, ये है आपका सपोर्ट एरिया 43,500 वाला, और अब ऊपर में 44,500, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस एरिया। तो कुल मिला के कितने पॉइंट हो गए, अगर डिफरेंस देखा जाए तो 1000 पॉइंट के डिफरेंस में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। कितना? 1000 पॉइंट के डिफरेंस में। अब ये 1000 पॉइंट में ही ये झुलाएगा भी, उसके बीच में भी कितना 1000 पॉइंट को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको 2-3 पार्ट नजर आ जाएंगे बैंक निफ्टी में। इसलिए अभी इसी के चक्कर में रहेगा। बड़ी तेजी हमें 44,500 के ऊपर मिलेगा, बड़ी मंदी हमें 43,500 के नीचे मिलेगा। ये क्लियर आ गया। चलिए अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि सोमवार में क्या हो सकता है। देखिए, सोमवार के लिए जो नियर रेजिस्टेंस एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर से ये एक बड़ी वाली रेड कैंडल है और ये है आपका 15 तारीख का, और उसके बाद 16 के पास में भी देखेंगे ना तो उसी के आसपास से जाके रिजेक्ट हो गया। तो हमें अगर सोमवार को इसके ऊपर निकलता है ना तो अब आपको एक तेजी बन सकता है इंट्राडे में 44,100। इसके ऊपर जाने के बाद आपको बैंक निफ्टी में एक बाय का लेवल बन सकता है, बाय करना चाहिए। और टारगेट इस कंडीशन में 44,150 या 75 आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो ये इस जगह पर आएगा, यहाँ पर एक हर्डल को पकड़ने की कोशिश करेगा। और ये हर्डल कितना है, इसका प्राइस आ रहा है 44,200 के आसपास में। तो 44,100 के ऊपर निकलेगा तो वही टारगेट 44,175 का पहला, और दूसरा टारगेट बहुत अच्छा रहेगा तो 44,250, क्योंकि ये हर्डल है। एक बार इसको क्लेम करेगा तो ऊपर का जो छोटा सा रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, उसको भी ये पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया, ये देखिए ये मल्टीपल है, तो 200 250 ये आराम से आ जाएगा। तो अब क्या होगा सोमवार को, ये ध्यान से 44,100 के ऊपर निकला तो 44,175, 44,250 इसके ऊपर टिक गया तो फिर 44,350 से लेके 44,450 तक के टारगेट आपको बनेगा। 100 पॉइंट के रेंज में ये चलता रहेगा, 44,350 से लेके 44,450। अब देखिए 500 की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था आपको कि 44,500 इसका अब रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर में। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई, तो 44,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, तभी हम मान के चलेंगे कि इसमें तेजी बनेगा। नहीं तो जैसे ही 44,450 से लेके 44,500 के आसपास पहुंचेगा, आपको एग्जिट कर जाना है फ्रॉम बाय साइड। बाय साइड से आपको निकल जाइए, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और कॉल ऑप्शन अगर आपने लिया होगा तो कितने का लेना होगा, 44,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेना होगा। ठीक है, तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। फिर से बता दूं, 44,450 से 44,500 के आसपास पहुंचेगा तो आपको एग्जिट कर जाना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्लियर। मान लेते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ और ये सेल साइड जाने लगा, यानी कि ऊपर भागा ही नहीं, तो सेलिंग करेंगे। तो सेलिंग के लिए भी जो लेवल खुलेगा ना, क्लोजिंग हम 44,080 के पास में कर रहे हैं, 82 के पास में कर रहे हैं। आपको राउंड नंबर ये ध्यान रखना है कि राउंड नंबर जो है अब नजदीक में है 44,000 का। एक बार इसके नीचे जाने पर थोड़ा सेल का कंडीशन बन सकता है। 44,000 के नीचे अगर चला गया तो एक बार सेल का कंडीशन बनेगा। टारगेट आपको 43,950 है ना, आप 43,900 भी पकड़ सकते हैं। 43,700 से लेके 43,800 तक का टारगेट बन सकता है। आप यहाँ पे देखें, जो फ्राइडे को इसने लो लगाया था, माने पहली कैंडल का, आपने देखना है 43,536 वहीं से ऊपर भागा है। तो हमें जो अब रेजिस्टेंस के जगह सपोर्ट जो दिखेगा, अगर ये 44,000 से रिजेक्ट करता है तो ये वाला एरिया अब इसका बढ़िया वाला सपोर्ट बनेगा। तो 44,000 के सेल करेंगे तो 43,900, 43,700, 800 खराब हो गया तो 43,600 से लेके 43,500, इसको टुकड़े में आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, पहला 43,950, दूसरा
43,900, उसके बाद 43,700 से 800, उसके बाद 43,600 से 500। ये 43,600 से 500 वाला जो एरिया ना, ये वाला लाइन, ये ध्यान रखना है। इसके नीचे जाने पे हम लोग बड़ी मंदी करेंगे, जब तक इसके पास में ऊपर रहेगा बाउंस होने के चांस बना रहेगा। आप पुट ऑप्शन ऊपर से ले सकते हैं, अगर आपने 44,000 के नीचे बेचा है 44,000 का ही पुट ऑप्शन लेंगे, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। इस लेवल पर आने पर 44,600 से 500 पर आने पर आपको सेल साइड से एग्जिट कर जाना है, एग्जिट फ्रॉम सेल साइड। आपको यहाँ से बेच के हट जाना है, माने कवर करके भाग जाना है, क्योंकि यहाँ से चांस बन सकता है कि ये बाउंस कर जाए। क्लियर? ये है बैंक निफ्टी का सुंदर सा इंट्राडे का विश्लेषण। अभी हम लोग इसको गैप अप और गैप डाउन को भी समझते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है। इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, सेलेक्स ब्लू, एंजल वन, जेरोधा, सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गैप अप और गैप डाउन में। तो गैप अप क्या हो सकता है, इसमें कितना पॉइंट, वही 400 से 500 पॉइंट होगा, और कितना होगा क्योंकि 44,000 के आसपास में है। तो मान लेते हैं कि अगर ये गैप अप खुला और रेंज के ऊपरी सिरा पे खुला 44,500 पर या 44,600 पे, तो अभी हम लोगों ने क्या बात कहा कि ये 1000 पॉइंट के रेंज में फंसा हुआ है, 1000 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस लेके चल रहा है। तो इस जगह पे आपको सेल करना है। ठीक है, इस जगह पे गैप अप कंडीशन खुलने पर सेल करेंगे। टारगेट हम 44,400 से लेके 44,100 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिएगा, क्योंकि इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर ये गैप अप की जगह गैप डाउन हो गया, तब नीचे खुल गया, तब गैप डाउन, अगर ये नीचे खुल गया और 43,500 पे खुल गया, 43,400 पे खुल गया, 43,600 पे खुला, ये तीनों ही लेवल आपका बाय साइड के लिए होगा। आपको यहाँ पे बाय करना है, इन सब एरिया के आसपास में आपको बाइंग करना है। टारगेट आप ऊपर लेके चल सकते हैं, 43,700 से लेके 44,000 तक का टारगेट आप ले सकते हैं। कॉल ऑप्शन लेना चाहें जरूर लीजिए, 43,600 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये सिनेरियो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बन रहा है। अब कुछ लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो चलिए हम लोग जरा निफ्टी को भी चेक करें कि आखिर क्या सिचुएशन चल रहा है। अब निफ्टी में भी देखिए दोस्तों, जो ऊपर 18,864 का हाई लगाया था, तो एक मेन अब जो रेजिस्टेंस एरिया था पहले 18,800 वाला, वो तो ब्रेक कर गया। वो ब्रेक करने के बाद निफ्टी में एक अच्छी तेजी भी बना ऊपर की साइड में। अब ये ऊपर से जो नीचे आ रहा है, तो अब समझिए कि आपका रेजिस्टेंस भी ऊपर बढ़ जाएगा, जो कि सपोर्ट का काम करेगा। तो वो हो जाएगा 18,700 से लेकर 18,750 का एरिया। फिर से सुनिए, अब जो सपोर्ट बनेगा, कितने का सपोर्ट बनेगा, 18,700 से लेके 18,750, ये दो रेंज होगा जहां पे बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा ये सारे एरिया में। ऊपर रेजिस्टेंस, अब जो मेन रेजिस्टेंस है आपका वो 19,000 वाला कहलाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब देखते हैं कि मंडे के दिन अगर हमें बाय करना है, तो हम देखिए 18,023-24 के आसपास में क्लोज कर रहा है। बाइंग आपको पहले नहीं करना है, बाइंग आपको 18,875 के ऊपर करना है। इसके ऊपर बाय करेंगे तो छोटा वाला टारगेट 18,900, देखिए एक छोटा टारगेट यहाँ पे लेना होगा एकदम, क्योंकि नजदीक में वही बैठा हुआ है। अगर इसको ब्रेक करता है 18,900 को, तब आपको पता है कि 18,925 से लेके 18,950, और बहुत अच्छा रहा तो 18,975 तक के टारगेट दे देगा, क्योंकि इसके बाद फिर आपको डायरेक्टली 19,000 पर ही इससे मुलाकात होगा। लेकिन जैसे ही 18,950 से 975 के आसपास पहुंचेगा, याद रखिएगा ये 19 नंबर का साइकोलॉजिकल पावर क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। और जब एक्टिव होगा तो यहाँ पर से आपको एक प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। जैसे जैसे पहाड़ पे चढ़ेगा तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो आपको यहाँ पे सेल करने का कोशिश करना है 18,950 से 975। लेकिन पहले बाइंग किया है आपने 18,700 से 750 के बाद 775 के आसपास में, तो टारगेट आपको क्या लेके चल रहे हैं, 900, 925, 950, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। और अगर आपने कॉल ऑप्शन अगर इस कंडीशन में लिया है तो 18,900 का ही लेना है कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा जाके। और इस एरिया में 19,975, 950 यहाँ पे आते के साथ आपको एकदम प्रॉफिट बुक करके बाय साइड से सेल में शिफ्ट हो जाना है, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड मारना है। एक चीज आपको ये भी समझ में आ गया। अब देखिए, मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे ही गिरने लगा, तो ये एरिया जो है अभी इसका अब नजदीकी सपोर्ट का काम कर रहा है।
तो इसके नीचे आने पे हम सपोज सेल करेंगे, ठीक है। इसका नीचे कितना था 18,775। देखिए 18,750 से 775 और 18,750 इस दो एरिया के नीचे आने पर आप सेल करिए और टारगेट नीचे 18,725 18,700 ये टूट गया क्योंकि ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पर आपका सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो ये फिर अगला सपोर्ट ये पुराना वाला सपोर्ट की तरफ जाएगा जहाँ की टारगेट बनेगा 18,650 से लेके 18,600 तक का। आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन ले लीजिए 18,750 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना। अब देखिए ये वाला पॉइंट 700 के बाद जो है ये वाला एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा जो कि 600 से 650 के आसपास का आता है। अब मान लीजिए अब ऐसा भी नहीं हो कि इसमें भी गैप अप और गैप डाउन खुल गया तब, तो गैप अप खुलने के कंडीशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये गैप अप खुलता है तो डायरेक्टली हो सकता है यहाँ से 150 पॉइंट खुल जाए ऊपर, तो माशाल्लाह 19,000 पर खुल जाएगा, है ना। और अगर ये 19,000 का जितना नजदीक हो आप खुले तो सेल मारिए। आप बिल्कुल 19,000 के आसपास में आपको सेल करके चलना है, इस बात का ध्यान रखना है। नीचे की साइड में टारगेट आप 18,875 18,950 मान लेते हैं, 18,950 यहाँ पर आपको मिल सकता है 18,900। इसके अलावा आप 18,850 तक के भी टारगेट जो कि क्लोजिंग के आसपास है वहां से आपको आता हुआ मिल सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है गैप अप सिचुएशन में। अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे ही खुल गया डायरेक्टली गैप डाउन, अगर ये नीचे खुल गया और 18,600 पर खुलता है या 18,650 पे खुलता है या 18,550 पे खुलता है, 550 पे तो एकदम बाय करना है, 600 पे भी बाय करना है, 650 पे भी बाय करना है। लेकिन बाय करने के बाद अगर ये गिर जाता है तो आपको क्वांटिटी को और ऐड करना है बाय साइड में। ऊपर टारगेट आप 18,675 से लेके 18,775 और अच्छा रहा तो 18,825 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहे तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 18,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण था सोमवार मंडे 19 जून 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।